इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो क्या कोविड के बाद चीन से निकलकर एक और बीमारी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? क्या चीन संक्रामक बीमारियों की फैक्ट्री बन गया है? और क्या चीन में लौटने वाली है जीरो कोविड पॉलिसी? मतलब क्या चीन एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है क्या? खबर क्या है मैं आज हम बात करेंगे इन्हीं सवालों पर, क्योंकि ये खतरा इतना बहुत बड़ा हो गया है या होता हुआ दिख रहा है, जिससे भारत को क्या पूरी दुनिया को सावधान रहने की जरूरत है। चीन में फैली इस बीमारी का नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। फिर से सुनिए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कोई नई बीमारी नहीं है। यह निमोनिया का ही एक साधारण सा प्रकार है जो अक्सर बच्चों में और जो टीनेजर्स होते हैं, युवाओं में, उनमें हो जाता है। इसे चाइल्डहुड निमोनिया भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये इतना ही साधारण है तो चीन में इतनी तेजी से ये फैल क्यों रहा है? अगर ये इतना ही साधारण है तो फिर अस्पताल के अस्पताल क्यों इसके मरीजों से भर गए हैं और भरते जा रहे हैं? और अगर ये इतना ही साधारण है तो चीन के बाद इंडोनेशिया, डेनमार्क और आयरलैंड समेत कई देशों में इसके केसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? ओहायो और मैसाचुसेट्स में भी इस तरह के केसेस जो हैं, अमेरिका के शहर हैं ये, वहां भी ये सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक इनका चीन में फैली बीमारी से कोई संबंध नहीं निकला है, फिर भी मामला जितना हल्का लग रहा है असल में है नहीं। और यही वजह है कि WHO भी इस निमोनिया को लेकर अलर्ट पर है। वैसे तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया चीन में पहले भी हो चुका है, इसके केसेस पहले भी आए हैं, पहले भी ये खबरें आई हैं, लेकिन इस साल इसकी शुरुआत मई के आसपास हुई है और नवंबर दिसंबर तक ये बुरी तरह से फैल चुका है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के सबसे ज्यादा और शुरुआती मामले बीजिंग और लियाओनिंग में नजर आए हैं। 12 अक्टूबर को छपी चीन का जो अखबार है, जिसे मैं क्या कहता हूं, मुखपत्र जिसे कहते हैं, और ग्लोबल टाइम्स, भोंपू जिसे मैं कहता हूं, सरकारी भोंपू, तो उसके मुताबिक जुलाई से अगस्त के बीच शंघाई चिल्ड्रंस मेडिकल सेंटर में माइकोप्लाज्मा से इंफेक्टेड 400 बच्चों को भर्ती किया गया है। और यह साल 2022 में भर्ती हुए बच्चों की संख्या से 2 गुनी थी। आप समझिए इस गंभीरता को। 24 नवंबर को न्यूज वीक ने चीन में फैली इस बीमारी पर रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें चीनी गवर्नमेंट के चैनल पर सीसीटीवी, यानी कि जो एक और सरकारी न्यूज एजेंसी है, सीसीटीवी के हवाले से बताया गया था कि बीजिंग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में रोजाना 7000 बच्चों को इलाज के लिए लाया जा रहा था। और बीजिंग के अस्पतालों के सारे बेड्स ऑक्युपाइड है, यानी कि भर चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं और मेडिकल रिसोर्सेज पर जबरदस्त प्रेशर है और यह प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो चीन ने कोविड की तरह ही इसे भी छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन जब केसेस तेजी से बढ़े तो 13 नवंबर को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की अथॉरिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी ऐसी बीमारी है, इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी। चीन ने बताया कि यह जो बीमारी है ये नोन पैथोजेंस, यानी इसको मैं इजी भाषा में कहूं तो ऐसे रोगाणु से हो रही है जिसके बारे में पहले से ही पता है, मतलब सबको पता है। लेकिन 21 नवंबर को नॉर्दर्न चाइना में बड़े पैमाने पर बच्चे निमोनिया का शिकार होने लगे। हालात की गंभीरता को देखते हुए WHO ने चीन से इस बीमारी से जुड़ी एपिडेमियोलॉजिक क्लिनिकल रिपोर्ट्स के साथ साथ लैब रिजल्ट्स भी मांग लिए। लेकिन इसके बाद चीन में एक और चीज सामने आ गई। अक्टूबर के आखिर तक नॉर्दर्न चाइना में लोगों को इन्फ्लुएंजा जैसी परेशानियां दिखाई देने लगी। यह नई समस्या थी, यानी माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा दोनों का आउटब्रेक। चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी यह आउटब्रेक थमता हुआ नहीं दिख रहा है और इसी वजह से चीन के लोगों में एक डर पैदा होने लगा है। कि डर है जीरो कोविड पॉलिसी के वापस लौटने का। टाइम की रिपोर्ट देखिए, लिखा है पीपल इन चाइना आर स्टार्टिंग टू वरी अबाउट कोविड टेस्टिंग एंड कंट्रोल कमिंग बैक। यानी चीन के लोगों को यह आशंका होने लगी है कि एक बार फिर से वो सख्त कोविड पॉलिसी उन पर लगने वाली है, इसलिए लोग ज्यादा डरे हुए हैं। अच्छा देखिए, ये इतनी हमने कोरोना में देखा था कि भाई कैसे कैसे तस्वीरें आई थी,
लोगों को उनके अपार्टमेंट से बंद कर दिया गया था, अपार्टमेंट्स को वेल्ड कर दिया गया था कि भाई बाहर ना लोग निकले। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसी ही बातें बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जिस तरह से ठंड की शुरुआत के साथ ही माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा चीन में तेजी से फैल रहा है, उसे देखते हुए चीन ने व्यापक जांच की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स में कोविड टेस्टिंग शुरू की गई है। चीन के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये नोटिस देखिए, सभी स्कूलों को कोविड और इन्फ्लुएंजा से जुड़े हुए प्रिकॉशंस अपनाने का ऑर्डर जारी किया गया है, निर्देश दिया गया है। और खबर तो यह भी उड़ रही है कि चीन के नेशन वाइड कोविड ट्रैकिंग ऐप को रीएक्टिवेट किया गया है। तो सवाल उठता है कि बीमारी पर कंट्रोल करने की चीन की यह कवायद उसके अपने ही लोगों को क्यों डरा रही है? उसकी वजह है जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी। अब यह भी सवाल उठेगा कि आखिर यह जीरो कोविड पॉलिसी थी क्या? इसकी शुरुआत हुई थी वुहान से। यह वही शहर है जहां से कोविड की शुरुआत के दावे किए जाते हैं। चीन ने 2019 में वुहान को पूरी तरह से बंद कर दिया था। 11 मिलियन सिटीजन्स को घरों में लॉक कर दिया था। चीन को लगा था कि इस तरह से वो कोरोना को फैलने से रोक लेगा। चीन ने इस पॉलिसी को 2022 तक अलग अलग तरीके से चलाया। कोविड का एक भी केस मिलने पर पूरे मार्केट को सील कर दिया जाता। इस जीरो कोविड पॉलिसी ने आम लोगों के साथ साथ कारोबार को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया। कई बड़ी कंपनीज ने भी इस पॉलिसी की वजह से चीन छोड़ दिया। फैक्ट्रीज में काम बंद हो गया था, प्रोडक्शन बंद हो गया, लेकिन चूंकि डिमांड बनी हुई थी, इससे पूरी सप्लाई चेन पर इफेक्ट पड़ा। आखिरकार चीन में इस पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लेकिन जिनपिंग अपनी पॉलिसी पर डटे रहे। विरोध करने वाले हजारों हजार लोगों को डिटेन कर लिया गया। 8 जनवरी 2023 को चीन ने ऑफिशियली जीरो कोविड पॉलिसी हटाने का ऐलान किया। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन को इतना नुकसान हुआ है कि उसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। तो चीन की इकोनॉमी की दुर्दशा भी इसी वजह से शुरू हुई। चीन के लोगों को डर है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के तेजी से फैलने के बाद चीन की सरकार जो स्टेप्स उठा रही है, उन्हें फिर से जीरो कोविड पॉलिसी के दरवाजे तक ये स्टेप्स लाकर उन्हें खड़ा न कर दें और उन्हें फिर से उस दौर की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जानकारी रहेगी तभी प्रिकॉशन हो सकते हैं और तभी बचाव हो सकता है। और ऐसी ही खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।